नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24x7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। जितनी भी आज की न्यूज़ है हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 से। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में आज जो ओपनिंग हुई थी, ठीक ठाक ओपनिंग थी, 13,121 के आसपास थी। फिर से आज इसने लो लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 13,000 का भी लेवल ब्रेक करके 12,983 के आसपास हमें इसका लो भी लगता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसके बाद ये हमें लो लगता हुआ देखने को मिला। फिर से आज देख सकते हैं जो क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने 4.70 पॉइंट की तेजी के साथ हमें यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों, आज की सारी न्यूज़ डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। इससे पहले एक बार बीएससी सेंसेक्स देख सकते हैं। तो बीएससी सेंसेक्स में आप देख सकते हैं 37.40 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि दोनों पैटर्न आप देख सकते हैं सेम है। बीएससी सेंसेक्स का आज का लो भी देख सकते हैं 44,169 का है। बिल्कुल ये बीएससी सेंसेक्स निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसा रहा एफआईआई और एफपीआई का डेटा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एफआईआईस ने जो डेटा आप देख सकते हैं वाई की है 9295 की, ठीक है, 9295 करोड़ की है। वहीं पे आप सेलिंग देख सकते हैं, सेलिंग भी इनका बहुत ज़्यादा, और जो नेट वैल्यू है ओनली 357 करोड़ की हमें पॉजिटिव देखने को मिली है। वहीं आज आप देख सकते हैं डीआईआईस फिर से नेगेटिव देखने को मिले। डीआईआईस ने जो नेट सेलिंग की है आप देख सकते हैं 1635 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग की है। बट जो ये डाटा हमें थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला जो एफआईआईस और एफपीआईस का था, जिसकी वजह से आज हमें मार्केट थोड़ी सी हमें स्टेबल होती हुई देखने को मिली है। तो आपको ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है एफआईआईस और एफपीआईस कैसे डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, किस हिसाब से यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। मैं डेली बेसिस पे इसलिए ये न्यूज़ डालता रहता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो न्यूज़ पे आते हैं सबसे पहले येस बैंक से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं येस बैंक टू इन्वेस्ट इन सो हूम भारत डिजिटल पेमेंट्स फॉर न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। तो येस बैंक यहाँ पे डिजिटल पार्टनरशिप कर रहा है। तो आप देख सकते हैं येस बैंक इज सेट टू पार्टनर विद सो हम भारत डिजिटल पेमेंट विच विल अप्लाइड फॉर ए लाइसेंस टू बिकम ए न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स। तो डेफिनेटली देखना होगा आके येस बैंक की तरफ से हमें किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट और भी आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि येस बैंक ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ने की कोशिश की। हमने देखा था लास्ट क्वार्टर में इसने रिजल्ट भी अच्छे दिखाए थे। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा पैसा मत लगाना। हालांकि बैंकिंग सेक्टर है, बैंक आपको पता है कभी फेल नहीं होते हैं। अगर बैंक फेल हो जाता है तो देश की इकोनॉमी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है एफआईआईस और एफपीआईस के ऊपर। और ऑलरेडी हमने देखा था एमएससीआई में भी येस बैंक को ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा इसकी रेटिंग भी थोड़ी इंप्रूव होती हुई देखने को मिली है। बट फिर भी अभी भी आप चाहें तो अभी ज़्यादा क्वांटिटी बाई मत कीजिए। अगर आपको लगता है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, येस बैंक लॉन्चेस टेलर मेड प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर। तो येस बैंक की तरफ से एक और अच्छी न्यूज़ है, आप देख सकते हैं Yes Premia is a premium banking program that offers personalized solution focused on the particular needs of key consumer segments. तो आप देख सकते हैं Yes Bank has re-energized Yes Premia, unveiling a premium banking program that offers personalized solution focused on the particular need of key customer segments. और इसके लिए ये बेसिकली स्मॉल बिजनेस ओनर्स और सैलरीड प्रोफेशनल्स और सीनियर सिटीजन के लिए सर्विसेज लॉन्च किया। तो आप देख सकते हैं येस बैंक यहाँ पे कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन में रह रहा है, कॉम्पिटिटिव हो रहा है और लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है ताकि इस कॉम्पिटिटिव जो भी बैंकिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है उसमें स्टे कर सके। नेक्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट डिनाइज इंटरिम रिलीफ टू वेदांता, रिफ्यूजेस रीओपनिंग ऑफ स्टीरालाइट प्लांट। तो बेसिकली इनका स्टीरालाइट प्लांट कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन प्लांट को रीओपनिंग के लिए अभी आप देख सकते हैं मना कर दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेदांता के ऊपर, वेदांता के लिए हम कह सकते हैं नेगेटिव न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं वेदांता इन इट्स पिटीशन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट हैज चैलेंज्ड एन अगस्त 2020 वर्डिक्ट बाय द मद्रास हाई कोर्ट रिजेक्टिंग ए प्ली फ्रॉम द माइनिंग जायंट फॉर परमिशन टू रीओपन इट्स स्टीरलाइट कॉपर यूनिट एट थूथुकुडी इन तमिलनाडु। तो देखना होगा किस हिसाब से अब ये जो वेदांता का स्टॉक है वो मूव करता है। ऑलरेडी हमने देखा था वेदांता की डीलिस्टिंग से रिलेटेड भी, डीलिस्टिंग इनकी हो ही नहीं पाई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, इन ए फर्स्ट इन 126 ईयर्स बाटा अपॉइंट्स एन इंडियन एज ग्लोबल सीईओ। तो पहली बार 126 साल में ऐसा हुआ है कि बाटा ने किसी इंडियन को ग्लोबल सीईओ अपॉइंट किया है। शानदार न्यूज़ है ये बाटा के स्टॉक के लिए, आप कह सकते हैं बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि ये जो पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन के हैं तो इनको पता होगा कि जो बाटा इंडिया किस हिसाब से वर्क करती है, किस हिसाब से इनको जहाँ पे लेदर से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। तो आप देख सकते हैं संदीप कटारिया जी इज एन एल्यूमिनस ऑफ आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के ये पास आउट हैं। ही वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ 1993 पीजीडीबीएम बैच एट एक्सएलआरआई। अब देखते हैं कटारिया हैज़ 24 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एट यूनिलीवर, यम ब्रांड्स एंड वोडाफोन इन इंडिया एंड यूरोप। तो बहुत शानदार इनको एक्सपीरियंस है, वोडाफोन में भी इनको एक्सपीरियंस है।
तो आप कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर कोई बाटा के लिए अगर ये पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो डेफिनेटली जो थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है वो कौन सा कर सकता है, रिलैक्सो, क्योंकि बाटा की अगर हम कॉम्पिटिटिव देखें तो रिलैक्सो है। तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे रिलैक्सो के स्टॉक में आपको थोड़ा सा आपको लाल निशान देखने को मिलेगा। ये स्वाभाविक होता है, अगर एक कंपनी में अगर सेम सेगमेंट में अगर एक कंपनी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है तो दूसरे स्टॉक नेगेटिव में आ जाते हैं। नेक्स्ट और एक और एग्जांपल से भी आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट न्यूज आप देख सकते हैं, फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन जस्ट सेफ फॉर यूएस इन फॉर यूज इन यूके फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो जो फाइजर की जो कोविड वैक्सीन है वो डेफिनेटली इन्होंने बोल दिया यूके ने कि वो नेक्स्ट वीक से इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या ये वैक्सीन बन गई है, ये भी अभी देखना होगा, क्योंकि आपको पता है कोविड किस हिसाब से इवोल्व करता है, वो कंट्री टू कंट्री और इवन एज टू एज भी इवोल्व करता है। तो जी देखना होगा किस हिसाब से वहाँ पे ये वैक्सीन इफेक्टिव रहती है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइजर ने बोल दिया कि ये वैक्सीन की 100% सेफ है, बट आफ्टर जिस हिसाब से ये इंजेक्ट होती है उसके बाद किस हिसाब से इनका इफेक्ट रहता है वो हमें चीज़ें देखनी होगी। फाइजर ऑलरेडी कोविड से पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इसके अलावा आप चाहें तो लालपत लैब, डीबीस लैब, इनके ऊपर भी नजर रख सकते हो। अब आपको एक चीज़ समझ नहीं होगी, यहाँ पे फाइजर पॉजिटिव जा रहा था तो डेफिनेट सी चीज़ है जो इसके कॉम्पिटिटर्स होंगे जो और फार्मा की कंपनीज होंगी लाइक लालपत लैब या फिर डॉक्टर रेड्डीज, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नीचे या फिर आप कह सकते हैं आपको लाल निशान में जाती हुई देखने को मिले। क्योंकि अगर एक कंपनी पॉजिटिव में चलती है जो सेम फील्ड की होती है तो दूसरी कंपनी उस पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करती है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सारे स्टॉक जो मैंने नाम लिए हैं शानदार स्टॉक्स हैं, आप उनके ऊपर नजर रख सकते हो। बाकी आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेबी आस्क्स बीएसई टू क्लैरिफाई ऑन एनओसी टू रिलायंस इंडिया लिमिटेड फ्यूचर डील। तो एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं कि सेबी ने यहाँ पे बीएसई से पूछा है कि ये क्लैरिफाई करे कि क्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिलायंस इंडिया और फ्यूचर डील को मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं अमेजोन हैज़ रिटन 2 लेटर्स टू सेबी अर्जिंग द रेगुलेटर एंड स्टॉक एक्सचेंजेस नॉट टू गिव देयर एनओसी टू द डील सिंस इट वुड मीन डिस्कार्ड ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स इंट्री में अवार्ड। तो यहाँ पे अमेजोन आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है सेबी के ऊपर भी कि वो फोर्स करे इनको बीएससी एनएससी को कि उनको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना दे। तो देख सकते हैं सेबी और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड बीएससी टू क्लैरिफाई ऑन द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गिवन बाय द एक्सचेंज टू किशोर बियानी लेड फ्यूचर ग्रुप फॉर एमालगामेशन ऑफ सम ऑफ इट्स कंपनीज एट पार्ट ऑफ द 24713 करोड़ डील। तो देखना होगा क्या होता आगे इसमें डील में, क्योंकि ये डील आप देख सकते हैं लगातार अमेजोन यहाँ पे प्रहार करता जा रहा है। क्योंकि अमेजोन को पता है अगर ये डील अगर वो कुछ ना कुछ यहाँ पे इफेक्ट करवा देता है तो डेफिनेटली रिलायंस का जो फुटप्रिंट है वो थोड़ा सा ढीला पड़ सकता है। बट किस हिसाब से रिलायंस यहाँ पे मूव करती है और कैसे 24,713 करोड़ की डील फाइनली अप्रूव होती है, वो सारी चीज़ों पे अभी भी नज़र बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे अमेजोन ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, तो विप्रो से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं विप्रो ऑन वेडनेसडे अनाउंस दैट इट हैज़ वन ए मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वेरीफोन। तो अब विप्रो ने यहाँ पे वेरीफोन के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ग्लोबल फर्म प्रोवाइडिंग पेमेंट एंड कॉमर्स सोल्यूशन टू ड्राइव एजिलिटी अक्रॉस इट्स क्लाउड सर्विसेज ऑफरिंग। तो शानदार न्यूज़ है। आप देख सकते हैं विप्रो का स्टॉक के बारे में यही कहना चाहता हूँ। लो बीटा का स्टॉक है विप्रो, आईटीसी, एलएनटी। ये स्टॉक बहुत स्लो चलते हैं बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको मालामाल जरूर करेंगे अगर आपका नजरिया लंबे टर्म का है, या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म आप एलटीआई हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। बाकी आप चाहें अगर आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लीजिएगा। जो मुझे लगा मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ है, इन्फी रोल्स रॉयस कोलैबोरेट फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे इन्फोसिस से रिलेटेड न्यूज़ है। आप देख सकते हैं इन्फोसिस और Rolls-Royce have signed a strategic partnership for sourcing engineering and R&D services for Rolls-Royce सिविल एरोस्पेस बिजनेस। तो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं शानदार न्यूज़ है। यहाँ पे इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है रोल्स रॉयस को सर्विसेज प्रोवाइड करने से रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज। आप देख सकते हैं एज पार्ट ऑफ द ओवरऑल पार्टनरशिप रोल्स रॉयल विल ट्रांजिशन ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट्स इंजीनियरिंग सेंटर कैपेबिलिटीज फॉर सिविल एरोस्पेस इन बेंगलुरु टू इन्फोसिस। तो आने वाले टाइम में मैं यही कहना चाहता हूँ, आप चाहें तो जितने भी आपके अगर पोर्टफोलियो में फार्मा और आईटी स्टॉक्स पड़े हैं तो आप उनको अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उनको होल्ड रखिए और डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं बर्गर किंग। तो बर्गर किंग के आईपीओ से रिलेटेड आप देख सकते हैं फर्स्ट डे में ही 2 घंटे में ये फुली सब्सक्राइब हो चुका था। एक्चुअली यहाँ पे एक रीज़न ये भी है कि जो रिटेल कैटेगरी उसको सिर्फ 10% कोटा दिया गया है। इतना ही कोटा कहाँ पे मिला था, हैप्पीएस्ट माइंड में भी। तो इसलिए ये जल्दी से यहाँ पे हमें ओवर सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। आप देख सकते हैं इशू सब्सक्राइब 3.1 टाइम्स, रिटेल पोर्शन बुक 15.5 टाइम्स। तो यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई रिटेल कैटेगरी से ये कोई भी आईपीओ बुक हो जाता है फाइनली, तो हमें वहाँ पे लिस्टिंग गेन होता हुआ देखने को मिलता है। बट यही कहना चाहता हूँ आज आप देख सकते हैं 2 दिसंबर है और लिस्टिंग होनी है इसकी 14 को। तो क्या 2 से 14 के बीच में कोई रिस्क हो सकता है मार्केट में, तो वो सारी चीज़ें भी आपको एनालाइज करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यही कहना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बर्गर किंग को अभी अपनी वॉच लिस्ट में रखिए अगर आप उसको लेना चाहेंगे तो,
क्योंकि एक्चुअली मैंने खुद से देखा है कि कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और ऊपर से कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं ज़्यादा है। तो यही कहना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको अभी आप चाहें तो वॉच लिस्ट में रख लेना, बट अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। इज रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक कंसोलिडेटेड अहेड ऑफ इट्स नेक्स्ट बिग मूव। तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है? तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक 1800, 1900, 2000 इसी लेवल के बीच में कंसोलिडेट होता जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है फ्यूचर रिटेल के साथ इनकी जो डील से रिलेटेड बात है, दूसरी है सऊदी अरेमको की डील। अगर ये दोनों डील सक्सेसफुल हो गई तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमें 2500 से 3000 के ऊपर लेवल में भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बट जब तक ये डील्स के ऊपर कुछ भी हरी झंडी नहीं मिलती है तब तक हमें ये ऐसा ही यहाँ पे कंसोलिडेशन में देखने हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है टेलीकॉम इंडस्ट्री नोट एक्सपेक्टेड टू फुली रिकवर अंटिल 2023। तो यहाँ पे बहुत से मार्केट एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि अभी भी बहुत मुश्किल है जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है इसको फुली रिकवर होने में, अब जब तक 2023 तक, क्योंकि यहाँ पे ARPU की प्रॉब्लम मेन है। जब तक ARPU 270 से 300 की रेंज में नहीं आते हैं तब तक ये कंपनीज के लिए खतरा ही है, क्योंकि ARPU का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक ARPU नहीं बढ़ेगा कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो ग्रोस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। अभी बात करें तो सबसे ज़्यादा ARPU है वो है एयरटेल का 162 रुपीज़ का। तो ये 162 से 270 आने में आपको पता है टैरिफ हाइक्स, काफ़ी चीज़ें, कस्टमर एडिशन, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। भारतीय इंफ्राटेल से रिलेटेड है। भारतीय इंफ्राटेल शेयर क्लाइम 6% आफ्टर भारतीय एयरटेल रेजिस स्टेक। तो भारतीय एयरटेल ने जैसे स्टेक इसमें राइज किया तो आप देख सकते हैं 6% की हमें भारतीय इंफ्राटेल में तेजी देखने को मिली। पर अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से यही कहना चाहता हूँ, भारतीय इंफ्राटेल को आप टोटली अवॉइड कर सकते हो। अगर आप चाहें तो भारतीय एयरटेल में BOD स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट न्यूज़, भारतीय एयरटेल्स आर्म्स वाई एडिशनल 4.9 स्टेक इन इंफ्राटेल फॉर ₹2882 करोड़। तो इसलिए आज हमें दोनों स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी इस डील के बाद। बट मैं दोनों में से अगर अच्छा बोलूँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप नज़र में रखना चाहें तो भारतीय एयरटेल को रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया से। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने जिस हिसाब से आप देख सकते हैं टैरिफ हाइक किया है, तो ये टैरिफ हाइक इन्होंने सभी जगह नहीं किया है। बेसिकली इन्होंने लिमिटेड सर्कल में किया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनको पता है अगर ये सभी जगह ये टैरिफ हाइक कर देते हैं तो बेसिकली इनके कस्टमर इफेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे कस्टमर डिक्रीज होंगे तो रेवेन्यू डिक्रीज होगा, कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो ARPU भी डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ARPU डिक्रीज होता है तो ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कंपनी यहाँ पे हर कदम सोच समझ के फूंक रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर से रिलेटेड है। तो कार सेल्स जो नवंबर में थी 2020 में, वो आप देख सकते हैं कार सेल्स नवंबर 2020 टाटा मोटर्स सेल्स रिकॉर्ड 21% ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं द कंपनी रिटेल्ड ए मियर 10,400 यूनिट्स इन नवंबर 2019 में इन्होंने जस्ट 10,400 गाड़ियाँ बेची थी। वहीं पे आप देख सकते हैं नवंबर 2020 में मोर देन डबल होती हुई देखने को मिल सकती हैं। बेसिकली 20,000 से ऊपर ये गाड़ियों की संख्या गई है, 20,800 के ऊपर। इसलिए कह रहा हूँ कि टाटा मोटर के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। अभी आ जाते हैं लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो देख सकते हैं टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। तो टाटा क्लोज टू स्ट्राइकिंग डील विद बिग बास्केट फॉर अराउंड 80% स्टेक। तो यहाँ पे टाटा ग्रुप 80% स्टेक बिग बास्केट में बाई करने की सोच रहा है। तो शानदार न्यूज़ है ये टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के लिए। तो यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आप नज़र रखना चाहें तो ट्रेंड के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट TCP, इन दोनों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये अगर डील होती है तो बेसिकली जो इनका ट्रेंड है उसको अच्छा मूव हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं TCP पे भी हमें अच्छा इफेक्ट आता हुआ देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं आफ्टर 5 मंथ ऑफ नेगोशिएशन द टाटा ग्रुप इज close to striking a deal with Big Basket for around 80% stake in exchange for $1.3 billion. The deal will value India's largest online grocery store at around $1.6 billion. तो बेसिकली ये ऑनलाइन बिजनेस ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है। तो ये किसको कंपटीशन देने के लिए आप देख सकते हैं, ये कंपटीशन देने के लिए बेसिकली रिलायंस रिटेल को, RR को। तो रिलायंस रिटेल को यहाँ पे कंपटीशन देने के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के साथ ये बेसिकली डील हो रही है। तो यहाँ पे टाटा डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे रिलायंस के ऊपर कुछ बार करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पे हम देखें तो अमेजोन की तरफ से भी यहाँ पे चीज़ें रिलायंस के फेवर में नहीं आती है देखने को मिल रही है। तो हर तरफ से रिलायंस फंस रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस का स्टॉक हमें कंसोलिडेशन में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखना होगा दोस्तों किस हिसाब से आगे और भी डील्स होती हैं, क्या डीमार्ट भी आगे इन फ्यूचर कुछ करता है या नहीं। तो सारी चीज़ों पे हम फोकस रखते रहेंगे, सारी न्यूज़ डिस्कस करते रहेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।